आज का दंगल हम ऐसे मुद्दे पर करने जा रहे हैं जिसका असर सीधे भारतीयों की जेब से है, क्योंकि आज भारत के 12-13 करोड़ लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर जिन लोगों के आर्थिक हित शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन ब्लैक मंडे की तरह आया है। इसे ब्लैक मंडे कहे या ऑरेंज मंडे कहे। भारतीय शेयर बाजार आज 3-3.25% टूटे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सुबह कारोबार शुरू होते ही 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। भारत के बाजार के नुकसान तो वैसे तो पिछले कई महीनों से हो रहा है, लेकिन अब तक निवेशकों के 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक इसमें डूब चुके हैं। लेकिन अब यह सिलसिला खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के बाद, चीन के पलटवार के बाद हालत और बिगड़ते जा रहे हैं। खुद अमेरिकी बाजार में एक दिन में 420 लाख करोड़ रुपए डूबे। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ। टैरिफ को लेकर शुरू हुए टकराव के कारण दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिका एक्सपोर्ट मंदी की आहट सुन रहे हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स मंदी की आहट सुन रहे हैं। दुनिया में मंदी आई तो भारत पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक लग रहा है और इस दुनिया भर में शेयर बाजारों की हालत में नजर आ रही है। ऐसे में भारत में विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया के देश ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर विरोध जता रहे हैं, अमेरिका से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो भारत खामोश क्यों है? कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था के ट्रंप की आत्मघाती नीति के असर से बचने के लिए भारत सरकार क्या उपाय अपनाना चाह रही है? कब तक भारत शेयर बाजार में निवेशकों की कमाई यूं ही लूटती रहेगी? हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के टैरिफ पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबरें हैं कि 10 अप्रैल से टैरिफ लागू होने के बाद भारत के पर्टिकुलर सेक्टर पर पड़ने वाले असर को देखने के बाद ही भारत सरकार कोई फैसला करेगी, क्योंकि अभी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार डील पर फरवरी से ही बातचीत चल रही है। इसका लागू होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पर डबल हमले की एक और खबर को लेकर विपक्ष हमलावर है। खबर है कि कल सुबह से घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर 50 रुपए महंगे हो सकते हैं। यह हालत तब है जब दुनिया में क्रूड के दाम घट रहे हैं और इससे होने वाला फायदा जनता तक पहुंचाने के बजाय सरकार एक्साइज टैक्स बढ़ाकर खुद ही उसका फायदा उठा रही है। तो ऐसे तमाम सवालों पर, जिन पर मार्केट एक्सपर्ट्स, राजनीतिक मेहमानों के साथ हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से आज भारतीय बाजार पर भी, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार गिरते नजर आए, भारतीय बाजार में भी ब्लड बाथ दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मेगा कैंपेन में एक ऐसा टैरिफ बम फोड़ा है कि 38 साल बाद दुनिया ने मार्केट का ब्लैक मंडे देखा है। टैरिफ प्लान से ट्रंप के अमेरिका में उत्पादन बढ़ेगा या नहीं, नौकरियां बढ़ेंगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर पर संकट के बादल जरूर छा गए हैं। भारत के शेयर बाजार में एक दिन में ऐसा भीषण रक्तपात हुआ जो कोविड काल का बुरा दौर याद दिला गया। बाजार खुलने से पहले ही सेंसेक्स करीब 3000 और निफ्टी 1000 अंक नीचे खुला। सेंसेक्स की 30 में से 29 और निफ्टी 50 की सभी 50 कंपनियां लाल थी। 561 शेयर लोअर सर्किट तक पहुंच गए। 752 स्टॉक 52 हफ्ते के पायदान पर पड़े हुए थे। चंद मिनटों में निवेशकों के 19 लाख करोड़ से अधिक रुपए लुट गए। और ये सिर्फ एक दिन का कहर था। इस साल भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को 50 से 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक की चपत लग चुकी है। ऐसे में सोमवार के भीषण संकट ने निवेशकों को अंदर से हिला कर रख दिया। शेयर बाजार में भीषण रक्तपात की आशंका पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ के बदले चीन के पलटवार के बाद हालात ये थे कि अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को निवेशकों के 420 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सोमवार को एशियाई बाजार में ट्रेंडिंग रोकनी पड़ी। यूरोपीय बाजारों में ब्रिटेन में 5.21%, जर्मनी में 4.45% और फ्रांस में 5.21% की भीषण गिरावट हुई। ऑस्ट्रेलिया तक के बाजार करीब 8% नुकसान में गए।
दुनिया भर के बाजारों में मचे हाहाकार के पीछे सिर्फ एक हुकूमत और एक हाकिम है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी सुधारने के लिए उन्होंने दुनिया भर को टैरिफ सिर्फ खिलाया है। So, if you look at that, China, first row. At some point, you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. 2 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथों में 60 मुल्कों की लिस्ट बनाकर जिस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा को अमेरिका का मुक्ति दिवस बताया था, उसके 4 दिन भी नहीं गुजरे कि चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर डबल टैरिफ ठोक दिया। 2 बड़ी इकोनॉमी की जंग छिड़ी तो दुनिया संकट में आ गई। What's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger. अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है, 425 लाख करोड़ का झटका उसके शेयर बाजार के लिए भले बड़ा ना हो, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में मंदी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां घटेंगी। उधर चीन के ट्रेड वॉर से दुनिया भर में भी मंदी का खतरा बढ़ गया है, बेरोजगारी का डर फैल गया है, तो बाजारों में भी अनिश्चितता का माहौल बन गया और पूरी दुनिया के शेयर बाजार में बिकवाली की ऐसी सुनामी शुरू हुई कि निवेशकों की सांसें फूली हुई हैं और भारत में पिछले 4 से 6 महीने से कहर झेल रहे निवेशकों की उम्मीद चौथी तिमाही के नतीजों से और कमजोर पड़ी। विदेशी निवेशकों की बिकवाली का झटका भारतीय निवेशकों की पूंजी पर पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूं तो चीन के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगाया, लेकिन भारत में अनिश्चितता का माहौल बना रहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि ट्रंप और मोदी दोस्त हैं तो हैरानी नहीं, क्योंकि दोनों अपनी इकोनॉमी को चोट पहुंचाते रहे हैं, चाहे 2016 की नोटबंदी हो या 2025 की टैरिफ नीति। अब बाजार भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं? यह सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ ठोक कर। उधर दुनिया के करीब 50 देशों ने ट्रंप से टैरिफ नेगोशिएशन की अपील कर डाली, लेकिन भारत अभी टैरिफ के असर का इंतजार कर रहा है, तो सवाल सियासी भी उठने लगे। असलियत यह है कि जो विध्वंस अभी मार्केट्स में मच रहा है, वो बर्बादी अभी हमारी इकोनॉमी में, हमारे रोजगार में होनी बाकी है, हमारी कंपनियों में तबाही मचनी बाकी है। लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह मूक दर्शक बने रहेंगे। ये अलग बात है कि उस टैरिफ के खिलाफ बाकी देशों ने, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ब्राजील हो, सब लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोगों ने इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, लेकिन एक चू सुनाई नहीं दी है नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल के मुंह से। हालांकि भारत की ओर से अभी तक ट्रंप की टैरिफ नीति पर आधिकारिक एक्शन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि चीन की तरह भारत अमेरिका पर पलटवार नहीं करेगा, बल्कि टैरिफ युद्ध में बन रहे हालात का मुआयना करके विदेशी कारोबार बढ़ाने के मौके तलाशेगा। आज तक ब्यूरो।